नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और फ्रेंड्स, इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं शारीरिक शिक्षा विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी कि खेल चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज। और जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद आंसर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन। और होमवर्क में पूछा गया था कि पेशी खिंचाव का कारण निम्न में से क्या होता है। और सही आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा, ओवर ट्रेनिंग यानी कि अत्यधिक प्रशिक्षण। पेशी खिंचाव साधारण और असाधारण दोनों तरीकों से हो सकता है। आपको बता दें कि अत्यधिक प्रशिक्षण, अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान ऐसी अनेक स्थितियां होती हैं जिसके कारण पेशी खिंचाव हो सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपयोग के द्वारा रोका जा सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इन सभी तरीकों से यानी उपयुक्त सभी तरीकों से इसको ABC इज करेक्ट आंसर। कम वसा वाला, कैल्शियम युक्त, पोटेशियम युक्त भोजन एवं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एवं जल के उपयोग के द्वारा इसे रोका जा सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोच की वजह से होती है या आती है? ओके, एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोच किस वजह से होती है या आती है। तो मोच का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको बता दें स्प्रेन, यानी कि ये लिगामेंट यानी कि आपको बता दें स्नायु यानी कि लिगामेंट की चोट होती है, पहले भी हमने आपको बता दिया है। और जो टेंडेंस की चोट होती है, इंजरी होती है, उसे हम स्ट्रेन के रूप में जानते हैं। एचलिस टेंडोनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NBS TGT 2016 में पूछा गया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिंडली यानी कि जो काफ मसल्स होती हैं, गैस्ट्रोक्नामियस एंड सोलियस मसल होती हैं, वो मजबूत होती हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो एचलिस टेंडन जो होता है, ये हमारे शरीर में सबसे बड़ा टेंडन होता है। पहले हम बात कर लेते हैं एचलिस टेंडन की। ये सबसे बड़ा टेंडन होता है। और एचलिस टेंडनाइटिस एक सामान्य स्थिति होती है जो एड़ी के पास पैर के पीछे दर्द का कारण बनती है। और अगर हम इसके प्रभाव को कम करते हैं तो हमारे जो काफ मसल्स होती हैं एवं सोलियस मसल्स होती हैं, वो काफी मजबूत हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। कंट्रास्ट बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि कंट्रास्ट बाथ जो है एक प्रकार की हाइड्रोथेरेपी का प्रकार है, जिसमें पानी का यूज करके, और कंट्रास्ट का मतलब होता है गर्म एवं ठंडा पानी दोनों का प्रयोग करके प्राथमिक उपचार किया जाता है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। फ्रेंड्स, आपको बता दें क्यों, क्योंकि पूछा गया है कि पहले किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है या पहले जिस पानी का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। तो ठंडा पानी ही पहले दिया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ठंडा पानी होगा। मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की होती है? तो करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, क्रायोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, क्रायोथेरेपी का मतलब होता है कि बर्फ के द्वारा उपचार करना या बर्फ थेरेपी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो जख्मी हिस्से पर बर्फ लगाएं, विशेषकर जब खून बह रहा हो और सूजन कम करनी हो तो बर्फ का प्रयोग करना चाहिए। खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद क्या होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रायोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, अगेन जिसे राइस के रूप में भी या प्राइस के रूप में भी जाना जाता है कि हम सबसे पहले जो है यहाँ पे आइस का या बर्फ का प्रयोग करते हैं खेल की चोटों में। सबसे पहले खेल में लगने वाली चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया जाने वाला तत्काल उपचार निम्न में से कौन सा है? तो अगेन बात की जा रही है यहाँ पे क्रायोथेरेपी की। करेक्ट आंसर, क्रायोथेरेपी का मतलब आप सभी को पता है बर्फ द्वारा उपचार होता है। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार क्या होता है? तो क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अगेन बर्फ से उपचार किया जाना चाहिए। हड्डी टूटना, अव्यवस्था और मोच का शुरू में किससे इलाज किया जा सकता है? एंड द करेक्ट आंसर बर्फ की थैली से। यस फ्रेंड्स, हड्डी टूटने, डिसलोकेशन, अव्यवस्था मतलब होता है डिसलोकेशन, स्प्रेन, इन सभी के उपचार के लिए सर्वप्रथम बर्फ की थैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी का एक प्रकार नहीं है? एंड बैग्स बाथ इज करेक्ट आंसर, क्योंकि क्रायो चिकित्सा जिसमें बर्फ से किया जाता है इलाज, कंट्रास्ट बाथ का मतलब होता है जिसमें गर्म एवं ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और व्हर्लपूल बाथ, ये सभी कहीं ना कहीं जल चिकित्सा के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन है जिनमें से एक को स्टेटमेंट यानी कि
अभिकथन कहा गया है और दूसरे को उसका रीजन बताया गया है। आपको निम्न में से सही आंसर को चेक करना है। तो पहले देखिए, आपको अभिकथन पढ़ के बता देते हैं कि मुड़ने के दौरान टखने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को ऊपर उठाने से सूजन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ओके, एंड जो रीजन इसका दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि चोटिल भाग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाने पर रक्त एवं तरल पदार्थ का निकास रक्त द्वारा चोटिल भाग से किया जा सकता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हियर कि ए बिल्कुल सही कहा जा रहा है स्टेटमेंट में, और आर जो है वो ए का बिल्कुल सही रीजन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है, इंडिविजुअल या पर्सनल हाइजीन की बात यहाँ पे की गई है। एंड द करेक्ट आंसर उपयुक्त दोनों यानी आकर्षक व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के निर्माण में और साथ ही साथ वैचारिक स्थायित्व प्राप्त करने में पर्सनल हाइजीन का मेन रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं? और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से है वो होगा परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, तो शारीरिक रूप से तो हम फिट रहते ही हैं, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे परिवार के सदस्यों में, फैमिली मेंबर्स में, रिलेटिव्स में, पड़ोसियों से हमारे कैसे संबंध है इस पे डिपेंड करता है। तो परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा सही है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर दैट स्वास्थ्य रोग निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। इसमें कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य को इस तरह से परिभाषित किया जाता है दैट डिसीज इज नॉट ओनली हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोगों से मुक्ति ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। बालक बालिकाओं में भिन्नता का मुख्य आधार क्या होता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, लिंग भेद। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रमुख प्रभाव निम्न में से कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि इच्छा शक्ति में वृद्धि, श्वसन क्रिया की दर में कमी और सहन शक्ति में वृद्धि, ये सभी प्रभाव होते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इस आज की सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही पार्ट 4 के साथ। तो वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा।